श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। 7 कड़ी को जीवन दान। एक दिन पुलिन दादा बाबा जी महाशय से अनुमति प्राप्त कर अपने घर अष्टप्रहर कीर्तन की व्यवस्था करने में लगे थे। हठात उनके बड़े भाई कुंज बाबू के लड़के 7 कड़ी को प्लेग हो गया। वे भागे भागे गए बाबा जी महाशय के पास जाकर बोले, मैं अधिवास की तैयारी में लगा था। उसी समय घर के भीतर से संवाद आया कि सातू को प्लेग हो गया है। जाकर देखा तो उसकी अवस्था बहुत ही चिंताजनक थी। अब क्या करूं? बाबा जी, तो नाम कीर्तन अभी रहने दो, फिर कभी देखा जाएगा। पुलिन, मुझे लगता है नाम बंद करना उचित नहीं, आपकी जैसी इच्छा। बाबा जी, तो जा व्यवस्था कर, मंगलमय नाम मंगल करेंगे। पुलिन दादा प्रसन्न हो घर जाकर सब व्यवस्था करने लगे। यथा समय बाबा जी महाशय सदल वहां पहुंच गए। 7 कड़ी को जाकर देखा तो कुंज बाबू व्याकुल होकर कहने लगे, बड़ी विपद है बाबा, क्या करे न जाने, शुभ कार्य में इतना विघ्न क्यों? बाबा जी, मंगलमय प्रभु कभी मंगल छोड़कर अमंगल नहीं करते। हम नासमझी के कारण उनके ऊपर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। व्यवहार में हो या परमार्थ में, आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। परीक्षा के बिना प्रभु कैसे अंगीकार कर सकते हैं? कुंज, इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमारे लिए संभव है क्या? बाबा जी, यदि हम याद रखें कि प्रभु मंगलमय हैं तो कोई चिंता नहीं। विपद तो आएगी ही, विपद के बिना परीक्षा कैसे होगी? कुंज, तो अब करना क्या चाहिए? अधिवास कीर्तन की सब व्यवस्था हो गई है, बहुत से लोग भी आ गए हैं। सत्तू की अवस्था तेजी से खराब होती जा रही है। बाबा जी, भय की कोई बात नहीं। मेरा विश्वास है कि हमारी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा के लिए ही निताई चांद की ये लीला है। तुम लोग उनके सातु को उन्हें समर्पण कर अधिवास आरंभ करो। सातु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सुन सब आश्वस्त हुए। उन्होंने जान लिया कि सातु का भार बाबा जी महाशय ने स्वयं ले लिया है। बाबा के हाथ में पीच की एक लाठी थी, उसे सातु के निकट उसके बिछौने पर रख उन्होंने नीचे जाकर अधिवास कीर्तन आरंभ किया। अधिवास कीर्तन में उस दिन जैसे आनंद की वृष्टि हुई वैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। किसी को वह स्मृति नहीं रही थी। रात्रि 11:30 बजे के लगभग कीर्तन समाप्त हुआ। दूसरे दिन बहुत सवेरे प्रातः कृत्य समापन कर बाबा जी महाशय ने अष्टप्रहर कीर्तन आरंभ किया। नामानंद जैसे जैसे बढ़ता गया, सातु की अवस्था भी खराब होती गई। बाबा जी महाशय कीर्तन में उद्दंड नृत्य करते करते हठात 7 कड़ी के निकट जा उसके वक्ष पर बायां हाथ रख वहीं बैठ गए। घर के सब लोग कहने लगे, अब सातु के लिए कोई चिंता नहीं। पर कुछ लोग कुंज बाबू के अंधविश्वास की परस्पर आलोचना किए बिना न रह सके। संकीर्तन वेग बढ़ता गया, आनंद की अवधि न रही। बाबा जी महाशय बीच बीच में संकीर्तन में जाकर नृत्य करते, फिर सातु के पास आ बैठते। धीरे धीरे सातु की अवस्था सुधरने लगी। 4 बजे के लगभग वो उठ बैठा और हंस कर सबके साथ बात करने लगा। दूसरे दिन कीर्तन समाप्त हुआ। 7 कड़ी कीर्तन स्थल पर जाकर लोटपोट होने लगा। बाबा जी महाशय उसे अपने साथ गंगा स्नान करने ले गए। यह देख अविश्वासी लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ। उनमें श्रद्धा भक्ति का अंकुर फूटा। वे नाम के असाधारण प्रभाव, बाबा जी महाशय की अपूर्व शक्ति और कुंज बाबू तथा पुलिन दादा की अकपट विश्वास की प्रशंसा करने लगे। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।